Hello everyone. The topic of today's video is marginal propensity to save. So let's start. Marginal propensity to save इसका क्या मतलब होता है? So marginal propensity to save यानी कि MPS means जब मेरी इनकम में चेंज आता है तो उस वजह से मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी इनकम 100 से 200 रुपीज़ हो गई. पहले मैं 40 रुपीज़ की सेविंग्स करती थी, अब मैं 60 रुपीज़ की सेविंग्स कर रही हूँ. इनकम में कितना चेंज आया? 100 रुपीज़ का. और सेविंग्स में कितना चेंज आया? 20 रुपीज़ का. तो यानी कि 20 रुपीज़ का सेविंग्स में चेंज और 100 रुपीज़ का इनकम में चेंज. तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आएगा 0.20. So MPS basically it is the ratio of change in savings to the change in income. In very simpler term कि कितना इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग्स में चेंज आ रहा है. अब बात आती है इसका शेड्यूल और इसका डायग्राम. मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहाँ पर फॉर्मूले में दिख रहा है कि मुझे चाहिए सेविंग्स और इनकम, चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम. तो मैं वो निकालूंगी अपने शेड्यूल में. कैसे? सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर इनकम. अब इनकम हमने सीख रखा है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड देन वी हैव 600. राइट? सेविंग्स कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन से निकालेंगे. बाय दैट टाइम हमें सेविंग्स ऑलमोस्ट याद भी हो गई है. इट स्टार्ट्स विद -40, -20, 0, 20, 40, 60 एंड 80. ये आ गई मेरी सेविंग्स. लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग्स. तो चेंज इन इनकम 0 से 100, नथिंग एंड नथिंग. राइट? सो अब यहाँ पर आया 100 का चेंज. देन कितने से बढ़ गई इनकम? 100 से. फिर कितने से बढ़ी? 100. तो हर बार मेरी इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है. बात करते हैं सेविंग्स की. सेविंग्स हुई -40 से -20, यानी कि कितने का चेंज आया? 20 का चेंज आया. 20 से 0 हुई, 20 का चेंज. 0 से 20 हुई, 20 का चेंज. तो हर लेवल पे सेविंग्स पे 20 का चेंज है. बाय चांस मेरा शेड्यूल ऐसा है, लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है. अब पॉइंट हियर इज मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है MPS. MPS क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम. तो वो कैसे निकालूंगी? यहाँ पर चेंज इन सेविंग्स कितना है? 20. चेंज इन इनकम कितना है? 100. सो ये क्या आ जाएगा? 0.20. और सिमिलरली ऐसे ही मैं सारे लेवल्स का MPS निकालूंगी. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.20. राइट. नाउ द डायग्राम. अब एक ऑप्शन हम इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट करें और एक ऑप्शन है कि हम अपना डायग्राम खुद से बनाएं. तो अपना डायग्राम हम खुद से बनाएंगे. ठीक है? ये है मेरा y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस. सेविंग कर्व सिंस नीचे से स्टार्ट होता है, आई विल टेक -y. सो दिस इज माय सेविंग्स कर्व. यहाँ पर -s रिप्रेजेंट हो रहा है और ये पॉइंट है 0. अब मुझे इस पे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है MPS. वो मैं कैसे दिखाऊंगी? तो लेट्स से मेरी पहले इनकम थी Y और उस इनकम पे मेरी सेविंग्स थी S यहाँ पर. राइट? अब क्या हुआ? मेरी इनकम बढ़ गई. मेरी इनकम Y से Y1 हो गई, तो मेरी सेविंग्स भी बढ़ गई. तो मेरी सेविंग्स क्या हुआ? S से S1 हो गई. दिस मीन्स दैट ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इनकम और ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन सेविंग्स. तो ये जो पॉइंट है, दिस इज माय MPS विच रिप्रेजेंट्स कि इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग्स में कितना चेंज आया. सो MPS दैट इज चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम. यहाँ पर हम x एक्सिस पे लेते हैं हमारी इनकम और y एक्सिस पे हम लेते हैं सेविंग्स. डायग्राम इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो अगर MPS का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम MPS की डिफाइन लिखेंगे. दैट इज
इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू द चेंज इन इनकम। देन हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम उसका स्केड्यूल बनाएंगे। स्केड्यूल बनाने के बाद ये सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे एंड देन एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। और एक्सप्लेनेशन में हम ये बोलेंगे दैट द वैल्यू ऑफ MPS lies between 0 and 1. MPS lies between 0 and 1. अब बात आती है कि क्या MPS 0 और क्या MPS 1 हो सकता है? इन रियल लाइफ इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये हो जाए, बट थियोरेटिकली हम बुक में पढ़ते हैं कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए MPS 0 करके देखिए। MPS 0 फॉर्मूला क्या होता है MPS 0 का? MPS का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, राइट? अब मुझे अगर कोई चीज़ 0 करनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका न्यूमरेटर 0 करना पड़ेगा, राइट? न्यूमरेटर 0 मतलब मुझे चेंज इन सेविंग्स 0 करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक इंसान की जब इनकम बढ़ती है तो वो सारा का सारा पार्ट कंज्यूम कर लेता है। जितनी इनकम बढ़ी उसने सारी पार्ट की कंजम्पशन कर ली और कुछ भी सेव नहीं करा, मतलब वहाँ पे कंजम्पशन रेट 100% है। तो उस सिनेरियो में मेरा MPS 0 होगा। मेरा MPS 1 कब होगा? अगेन MPS का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। अगर मुझे इसको 1 करना है तो मुझे चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम को इक्वल करना पड़ेगा। इट मीन्स मेरी जितनी इनकम बढ़ी उतना सब कुछ मैंने क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो जितनी इनकम राइज हुई उतने ही अमाउंट से मैंने सेविंग्स करी। दिस मीन्स दैट change in savings is equals to change in income. I hope the concept of MPS is clear. Still, if you have any doubt, do let me know. And if you want the written notes, the notes that I write on the white PDF, do let me know on Instagram. Thank you so much for watching the video and do subscribe to my channel.